डेली ही हम हाउसवाइफ के पास ना घर का काम करने के लिए पूरा पूरा दिन होता है और कभी कभार यही काम करने के लिए ना हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। लेकिन एक समझदार हाउसवाइफ वही है जो ज़्यादा टाइम और कम टाइम दोनों में ही घर के कामों को बआसानी मैनेज करे, ना कि ये सोचे कि आज तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, आज मैं कुछ कर ही नहीं सकती और यही सोचते सोचते आपका पूरा दिन गुजर जाए और घर आपका बिखरा रहे। इस तरह से काम करने में ना सिर्फ आपको परेशानी बल्कि घर को मैनेज करना भी जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। सो मल्टीपल टास्किंग वुमेन ही कामयाब है जो हर सिचुएशन में सरवाइव कर सकती है। मेरे लिए पूरे हफ्ते में ना सबसे कम टाइम फ्राइडे का होता है जिसमें मैंने घर का काम भी करना है, खाना भी बनाना है और अपने लिए इबादत का टाइम भी निकालना है। तो मैं इस कम वक्त में ना खुद को कैसे हिम्मत देती हूँ और घंटों का काम मिनटों में कैसे ख़त्म करती हूँ, ये सब कुछ मैं आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे घंटों का काम मिनटों में कंप्लीट करके ना अपने लिए इबादत का टाइम भी निकालें, जो कि हमारा पहला फ़र्ज़ है। और हम इस दुनिया में जिस मकसद के लिए आए हैं उसको भी हमने अपने साथ साथ लाजमी रखना है ना, घर का काम भी करना है और साथ साथ हमने इबादत भी करनी है। सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, मेरी मॉर्निंग जो है ना वो फजर के टाइम से वैसे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बच्चों की छुट्टियां हैं जिसकी वजह से ना मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ और तकरीबन फिर मैं 7 बजे के करीब ना उठती हूँ और फिर अपना काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, फ्राइडे का जो दिन होता है ना उसमें मेरे लिए ना काफ़ी कम टाइम होता है और मैंने कोशिश यही करनी होती है कि जल्दी जल्दी ना अपना काम कंप्लीट। तो घर के कामों को लेकर ना अगर आपने खुद को मोटिवेट करना है तो सबसे पहले ना आप में 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले तो सब्र है, शुक्र है, मेहनत है और लगन है। जब आप इन 4 चीज़ों को लेकर चलते हैं ना तो यकीन करें आपका हर काम आसान हो जाता है, आपको हर मकसद में कामयाबी भी मिलती है और जो आप कर रहे होते हैं ना वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से ना आपका पूरा हो जाता है। इसलिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा क्या करें, अल्लाह ताला ने आपको नया दिन देखना नसीब फरमाया। और दूसरी चीज़, हमेशा ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपको ना अपने पाँव पर हमेशा चलता फिरता रखे, आपको हमेशा हिम्मत देता रखे और आप जो है ना अपने हाथों से अपने हर काम करते रहें, क्योंकि ये जो अपने काम से अपने हर काम करना है ना अपने हाथ से, ये बहुत बड़ी नेमत है। जिनके पास ये नेमत नहीं है ना आप उनसे पूछें, जो चल नहीं सकते, जो उठ नहीं सकते, जिनका दिल करता है कि हम अपने हाथों से अपना हर काम करें लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाते, तो इस चीज़ के लिए ना आप अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया करें, अल्लाह ताला से हमेशा दुआ क्या करें कि आपको अपने पाँव पे सलामत रखे और अपने हाथों से हर काम करना नसीब करे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो है ना अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले तो आज मुझे ना टेरेस अपना वॉश करना था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना गंदा हो रहा था और मैंने फिर सोचा कि क्लीनिंग करने से पहले जितनी भी धुलाई वाला काम है ना वो मैं आज पहले करूँगी, उसके बाद जो है ना अपने रूम्स वगैरह की ना क्लीनिंग करूँगी। ये तो आपको पता है कि ज़ाहिर सी बात है रेगुलर होती है, चीज़ें वगैरह घर की समेटनी, हर चीज़ को उसकी जगह पर पहुँचाना और सेट करना। जो बच्चों वाले घर होते हैं ना, आप यकीन करें कि आप वहाँ पर रात को हर चीज़ सेट करके भी सोए ना, फिर भी आपको सुबह में जो है ना अपने रूम्स में एक्स्ट्रा पिलोज वगैरह रूम में बर्तन, ये सब चीज़ें जो है ना आपको नज़र आती ही रहती हैं, जिसको हम ना आम जुबान में खिलारे भी बोलते हैं कि घरों में ना खिलारे शिलारे पड़े हुए हैं। तो ये खिलारे शिलारे जब हम उठा लेते हैं ना तो आपकी हाफ क्लीनिंग वहीं पर डन हो जाती है। और बेड जो होता है ना आपके रूम में, ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको टाइडी कर देते हैं ना, यानी कि हर चीज़ इसकी सेट कर देते हैं और अपना ब्लैंकेट वगैरह समेट लेते हैं सुबह में ही, तो रूम जैसे ही आपका बेड टाइडी होता है ना तो आपको ऐसा लगता है कि आपका पूरा रूम ही क्लीन हो गया है। तो मेरी ये आदत है कि जो है ना जैसे ही बच्चे सोकर उठते हैं ना सबसे पहले तो मैंने इनके ब्लैंकेट्स वगैरह इकट्ठे कर लेने हैं और उसके बाद जो है अपनी बेड शीट्स वगैरह सारी सेट करके, हर चीज़ को जो है ना मुझे सुबह को सेट करना पड़ता है। वही बात कि छोटे बच्चों वाले घर में हर चीज़ बिखरी हुई होती है नेक्स्ट डे, और हर चीज़ को इस तरह से ही जो है ना अपनी जगह पर जब आप सेट करते हैं ना तो यही आपके घर की एक तरतीब होती है, यही आपकी मैनेजमेंट होती है कि आपने जो है ना हर चीज़ के लिए ना एक बनाया हुआ है सेटअप के हर चीज़ कहाँ कहाँ पर आपने रखनी है। अगर आपके घर में कोई तरतीब नहीं है ना चीज़ों को रखने के लिए तो यकीन करें कि आपका घर कभी भी सिमटा हुआ लगेगा ही नहीं। हर चीज़ की एक जगह बनाया करें, जो चीज़ जहाँ पर रखनी हो उसी जगह पर आप नेक्स्ट डे जो है अगर रख देते हैं ना तो घर आपका ऑटोमेटिकली क्लीन होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने टिशू रखा हुआ है और टिशू के ज़रिए ना मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ ना अपने ड्रेसिंग टेबल वाली साइड पर तो डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ और यकीन करें कि इतनी
इतनी डस्ट होती है ना, रोज़ाना ही यहाँ पर टिशू के साथ साफ़ करती हूँ, लेकिन रोज़ाना ही इतनी डस्ट हो जाती है, कुछ समझ नहीं आती कि मिट्टी कहाँ से आती है। इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि मेरा ये वाला जो रूम है ना, ये ज़्यादा यूज़ में है। हम लोग सारा दिन यहीं पर उठते बैठते हैं, बच्चे भी और हम लोग भी। जो सेकंड रूम है उसमें कोई जाता ही नहीं है, तो सेकंड रूम मेरा जो है ना वो ज़्यादा गंदा नहीं होता, वो ज़्यादातर साफ़ ही होता है। हफ्ते में एक बार जो है ना मैं उस रूम की डीप क्लीन कर लेती हूँ। बाकी जो है ना इस रूम में ही हम लोगों ने ज़्यादातर अपना ना टाइम गुजारना होता है, शायद इस वजह से इस रूम में जो है वो डस्ट भी ज़्यादा आती है, और दूसरा जो है ये रूम मेरा ज़्यादा गंदा भी होता है, तो इसकी सफाई जो है ना वो मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी होती है हर नेक्स्ट डे। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन ना घर के कामों के साथ साथ मेरे ना खाना भी बनाना होता है। खाना तो ज़ाहिर सी बात है हर दिन बनाना है, लेकिन फ्राइडे वाले दिन ना मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना इजी खाना बनाऊँ ना उतना ही मेरे लिए अच्छा है। कोई ऐसी डिश बनाऊँ जिसकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल आसान सी हो, मेरा ज़्यादा टाइम ना ले और मेरा टाइम जो है ना इस तरह से बच जाए। तो मेरी कोशिश क्या होती है कि मैं ना फ्राइडे वाले दिन ना दाल बनाती हूँ, ज़्यादातर माश की दाल ही बनाती हूँ फ्राइडे वाले दिन ना। तो बाकी सब कामों के साथ साथ जब मैं किचन में आती हूँ तो फिर दाल भी जो है वो मैं भिगो कर रख देती हूँ 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि उसके बाद जैसे ही मैं फ्री हूँ तो मैं साथ ही जो है ना वो खाना बना लूँ। खाना बनाने के लिए आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, ज़्यादा इस पर टाइम ना लगाना पड़े, तो एक दिन पहले ही आप सोच लिया करें कि क्या आपने खाने में बनाना है, ताकि आपकी जो सोचने वाली और जो आपने खाना बनाना है वो सब्ज़ी लाने के लिए जो टाइम लगना है ना वो आप एक दिन पहले ही अपना पूरा कर लें, तो आपको जो है ना इस चीज़ के लिए भी आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर जी मैंने दाल भी खैर भिगो कर रखती है थोड़ी देर के लिए, और अभी मैं ना स्टोव की क्लीनिंग करने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें स्टोव के जो डायल्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। क्या हुआ था कि यहाँ पर ना मेरे से ऑयल गिर गया था और जिसकी वजह से ना यहाँ पर निशान बन गए, लेकिन मैं आपके साथ ना एक आसान सा तरीका शेयर करूँगी। मैंने कहा चलें आपको ना बताती चलती हूँ, आपके काम आएगा कि जो डायल्स होते हैं ना इसको अगर आप काले तेल के साथ साफ़ करें ना ये बहुत अच्छे से चमक जाते हैं, साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और आप अभी देखिएगा कि यहाँ पर जो है ना ऑयल के इतने सख्त दाग थे जो कि किसी भी चीज़ से अगर मैं साफ़ करती तो ये ना उतरते, और ये डायल जो है ना इस तरह से ख़राब होना शुरू हो जाता। तो ऑयल लगाया है थोड़ा सा स्टील वूल के साथ जो है ना इसको मैं रगड़ूंगी, और फिर आप देखिएगा कि कितने अच्छे तरीके से जो है ना ये डायल्स जो है सारे साफ़ हो जाएंगे और स्टोव जो है वो बिल्कुल न्यू हो जाएगा। तो बस इस तरीके से जो है मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ। अगर आपके घर में भी इस तरह के सिल्वर स्टील के स्टोव हैं और ख़राब हुए हैं, दाग शाग उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं और किसी चीज़ से भी साफ़ नहीं हो रहे ना, तो आप ब्लैक ऑयल का एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखें, आपको ना इसके इतने बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगी। तो खैर जैसे कि आजकल ना बच्चों की छुट्टियां हैं ना, तो बहुत ज़्यादा रूटीन डिस्टर्ब है। इंशाल्लाह बस स्कूल खुलने ही वाले हैं तो मदर्स की रूटीन भी जो है ना सेट हो जाएगी, क्योंकि बच्चे जो हैं रात को सोते हैं देर से, सुबह को उठते हैं लेट, तो हर काम जो है ना बच्चों की वजह से ना लेट और लेट ही होता चला जाता है। और बच्चे सो रहे हों तो माओं को भी जो है वो लेजीनेस आना शुरू हो जाती है, वो भी कहती हैं कि चलो हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, है ना। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना, और मेरे ख्याल से ना हर घर की यही अभी रूटीन है। जब स्कूल खुलेंगे तो सबकी रूटीन जो है वो फिर लाइन पे आएगी, वरना अभी तक तो जो है ना वो इस तरह ही चल रहा है, क्योंकि फिर लेट तक जो है वो नाश्ते बनते रहते हैं किचन में और किचन फारिग नहीं होता, और फिर उसके बाद ये होता है कि खाना बनाने के लिए जो है ना वो फिर लेट होता जा रहा होता है काम। तो खैर मैंने तो अब अपने बच्चों को जो है ना 2-4 दिन से ना आदत बना रही हूँ कि सुबह जल्दी उठें, ताकि जब तक ये स्कूल जाने वाले हों ना इनको आदत हो जाए सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि बच्चे फिर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं छुट्टियों के बाद। जब स्कूल जाना होता है तो बच्चों की तो आँख ही नहीं खुलती, और फिर माओं को जो है वो फिर अलग से तंग कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। तो बच्चों की अब रूटीन बनाना शुरू कर दें, उनको जल्दी रात को सुलाने की कोशिश किया करें और सुबह जो है उनको टाइम पर उठाएं, ताकि 4-5 दिन पहले ही इनकी रूटीन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आनी शुरू हो जाए, सेट हो जाए, ताकि फिर आपको भी किसी किस्म की मुश्किल ना हो। तो खैर जी यहाँ पर मैंने अब खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, और बस ये माश की दाल जो है वो मैं बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं रेसिपी मैं बनाती, इसकी झटपट से बनाती हूँ, फटाफट से बन जाती है। और फ्राइडे वाले दिन वही मैंने आपको बताया ना कि मेरी कोशिश होती है कि हल्का फुल्का सा जो है ना वो खाना तैयार कर लूँ, ताकि ये भी ना हो कि खाना नहीं बनाया और दूसरा खाना भी बन जाए और आपका टाइम भी बच जाए। तो उसके लिए एक तो याद मैं जिस दिन मैंने वॉशिंग मशीन लगानी होती है ना उस दिन मेरी कोशिश होती है कि आसान सी कोई रेसिपी बनाऊं, और जिस दिन जो होता है फ्राइडे का उस दिन मेरी ये कोशिश होती है। तो हाउसवाइफ के लिए ना कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है, ये चीज़ मैं बार बार कहती हूँ, और अपनी लाइफ में मुझे ये इस चीज़ पर जो है ना बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील करती हूँ कि ये जो एक औरत होती है ना इसमें बहुत ताकत होती है, हर काम कर सकती है
और जिस तरह से भी है ना वो अपने आप को ना मजबूत बनाती है, और जिस तरह के माहौल में भी उसको रखा जाए ना वो सरवाइव करती ज़रूर है। तो इस तरह से जो है ना अगर आपने अपना काम घंटों का मिनटों में भी ख़त्म करना है ना तो आप ख़त्म कर सकती हैं। ये नहीं है कि आपसे नहीं हो सकता है, सभी से हो सकता है। बस इसमें कोशिश जो होती है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एक हिम्मत की होती है, और एक जो है ना आपका मुकम्मल जो है ना अपने काम को टाइम देने की होती है। आई होप आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।